ऐसी बात है, जंग आज नहीं तो कल नहीं तो परसों किसी भी वक्त छिड़ जानी है, जो हालात इस वक्त सामने हैं। लेकिन इस जंग से बड़ी सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, और वो ऐसी सूरत हाल है कि दुनिया के अंदर इतनी बड़ी खबर छोटे पैमाने पर आई और खबर ही गोल हो गई। आप इमेजिन कीजिए, यमन ने यानी यमन के हौसियों ने अमेरिका का वो नुकसान कर दिया है जो तारीख में कोई भी नहीं कर सका। ये किसी की जरूरत ही नहीं हुई। यमन ने अमेरिका के 20 अरब डॉलर्स के एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल मारे। एक दफा, दो दफा, इतनी दफा मिसाइल मारे आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। उन्होंने इनका आउट ऑफ सर्विस भी कर दिया। अब अमेरिका के अंदर खबर लीक हो गई है और अमेरिका की नेवी ने भी एडमिट कर लिया है। उन्होंने कहा कि यमन के हौसियों ने हम पर जो हमला किया है, उस हमले के नतीजे में हमारा 7 करोड़ यूएस डॉलर, 7 करोड़ खाली रुपीस नहीं, 7 करोड़ डॉलर्स का F-18 तैयारा, डायरेक्टर और हमारे अहलकार समेत पानी में गर्क हो गया है। और ये इतना खतरनाक हमला था जिसका आप और हम तस्वुर भी नहीं कर सकते कि अमरीकी फौज, अब ये होता क्या है, ये आप जरा अच्छी तरह समझ लें। इससे ज्यादा उन्होंने तबाही की है। और गालिबन देखिए, ये जो होता क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर ये कोई खिलौना थोड़ी है। अब इनका यूएसएस हैरी ट्रूमन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो 20 से 25 अरब डॉलर का है। अब आप इमेजिन करें कि होता क्या है कि ये मिसाइल मारते हैं। ये दुनिया को क्या झूठ बोलते थे, यमन ने मिसाइल मारा, हमने मिसाइल रोक लिया, यमन ने ड्रोन्स मारे, हमने ड्रोन्स रोक लिया, ऐसा ही था ना। अब बताइए कि यमन तो कहता था हमने टारगेट हिट कर दिया, ये कह रहे थे नहीं हुआ। अब सिनेरियो क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि वहां पर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर, आपको पता है कि डिपेंड करता है किस तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर है। किसी पर 50 तैयारे, किसी पर 18, किसी पर 20, किसी पर 180 तक भी वो तैयारे होते हैं। F-18, F-22 है, डिफरेंट तरह के F-35 भी होते हैं। अब यमन ने, अब पहले अमेरिका का वर्जन समझ लें, उन्होंने कहा जी यमन ने हम पर मिसाइल मारे, उसके बाद हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को हंगामी बेसिस पर मूव करना पड़ा। ये वही सिनेरियो है कि जहां पर हुआ क्या कि इन्होंने मिसाइल मारे, इन्होंने मूव किया, ये अगली जगह पर गए, रियल टाइम में उनके पास इंटेलिजेंस थी, एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर आ गए, उन्होंने फिर मिसाइल मारे, जिसको बाद में इन्होंने कहा था, ट्रंप ने और सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कि हम कहां पर जा रहे, क्या जा रहे, ये सिर्फ और सिर्फ चाइना इनको इन्फॉर्मेशन दे सकते। उन्होंने इनकी सैटेलाइट कंपनी का भी नाम लिया। अब आप अंदाजा कर रहे हैं कि दुनिया में इससे बड़ा हमला क्या होगा कि इन्होंने जब अपना एयरक्राफ्ट कैरियर मोड़ा तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जहाज थे वो पानी में गिर गए। अब ये झूठ बोल रहे हैं कि एक हमारा F-18 गिरा है 7 करोड़ डॉलर का, इनके कई तैयारे पानी में गिर गए। आप इमेजिन कर ले यमन ने क्या बड़ा हमला किया होगा कि इतना बड़ा 20 अरब डॉलर का, 20 से 25 अरब डॉलर का, आज बनाए तो 25 अरब डॉलर से कम नहीं, 25 अरब डॉलर्स का एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी आप अंदाजा करें उसकी कैपेसिटी क्या, वो क्या बला है कि पूरी जंग छेड़ सकता है। आपको किसी जगह पर अगर फौजी अड्डा नहीं है, आप ये ले जाते, यही रनवे, यही सब कुछ है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर इन्होंने मिसाइल मारे और उस एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाने के चक्कर में, उस पर पहले भी हिट हुआ था, इन्होंने अपने तैयारे गिरा दिए समंदर के अंदर। सोचे कितना इम्बैलेंस हुआ। जब एयरक्राफ्ट कैरियर, देखिए ये जब बनाया गया था स्टार्ट के अंदर, उस वक्त इसकी कीमत हुआ करती थी 5 से 10 अरब डॉलर। आज आप बनाए तो 25 अरब डॉलर से कम नहीं है। बहुत भी ज्यादा आप कह ले कि सस्ता बनेगा तो 20 अरब डॉलर तो कहीं नहीं गए, वो भी बहुत मुश्किल के साथ, जिस तरह की अमेरिका में रिसेंटली महंगाई हुई है। 25 अरब डॉलर से नीचे तो बात ही नहीं है। अब आप सोचें, ये तो दुनिया को कहते थे कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर डिफेंस सिस्टम ऐसी लेयर्स लगी है कि वहां से मिसाइल आ रहे हैं, हम हिट कर रहे हैं, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है। अगलों ने किया क्या है कि अगलों ने इतने मिसाइल मारे कि पूरे का पूरा 25 अरब डॉलर का एयरक्राफ्ट कैरियर लड़खड़ा गया। उसको बचाने के लिए पूरी नेवी की फोर्स और इनकी एयरफोर्स ने आखिरी हद तक कोशिश की, और वो भागते हुए जब इधर मूव कर उधर मूव कर, उस चक्कर में इम्बैलेंस हुआ। तो आप सोचे वो तैयारे गिर के, ये हलवा है कि आपने इधर उधर किया तो तैयारे गिरी। कोई कश्ती है, कोई यानी कोई 50,000 की कश्ती थी, वो गिर गई 25 अरब डॉलर का। और इतना तो पूरे मुल्कों का कर्जा होता है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर। असल में इन पर हुआ है हमला,
और उस हमले के नतीजे में वो जहाज को इन्होंने हिट किया है और वो समंदर में जाकर गिरा और तबाह हो गया। अब ये दुनिया को ये तो नहीं बताएंगे कि जी यमन ने हम पर मिसाइल हिट किया है और उसके बाद हमारा F-18 $7 करोड़ का वो तबाह हो गया है। आज के दौर में आप बनाए तो 10 से 15 करोड़ डॉलर का बनेगा, जितनी महंगाई हो गई है। तो इस सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा अमेरिका का नुकसान हुआ है। इसका मतलब है, जो सबसे अहम बात समझने वाली, जितनी सिक्योरिटी लेयर्स थी जो डिफेंस सिस्टम की थी, वो सारी की सारी अगलों ने बीट की है, हिट किया और सीधा समंदर में जाकर गर्क हो गया। ये पूरी अमेरिका ने, पूरा वर्ल्ड हिलकर रह गया है। अब बताइए यमन से क्यों नहीं कोई लड़ाई कर रहा? आपको पता है कि ट्रंप का साथ किसी ने नहीं दिया, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ किसी ने नहीं दिया था। क्यों? ये ट्रंप ने कहा था मैं तो 4 दिन के अंदर अंदर इनसे रेड सी ओपन करवा लूंगा। अगलों ने मार मार कर तुम्हारा भुरकस निकाल दिया। और ये क्या करते हैं बदले में? जाते हैं, जाकर उनकी जगह हमले पर हिट करना, आम बंदे को मार देते हैं, कुछ भी करते हैं। अब क्या हुआ है इस दफा हमला? ऐसा क्या खतरनाक था जो पहले नहीं हुआ? ये बात आप अगर समझ जाएंगे तो आपको सारे का सारा सिनेरियो समझ आ जाए। यमन हिट करता जा रहा है, मिसाइल हिट कर रहा है। इस दफा उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल मार दिए जो सीधा इनके तैयारों को जाकर हिट किया। ये जो कहानी गिरा रहे हैं ना सबको, इनकी नेवी, कि जी वो जा रहे थे, वो इम्बैलेंस हुआ तो वो तैयारा गिर गया। यानी आप बताइए, कोई दुनिया का बेवकूफ शख्स भी होगा जो इस बात को तस्लीम करेगा कि यार वो असल में मिसाइल आ रहे थे। आपका तो डिफेंस सिस्टम ऐसा लगा हुआ है जो आप कहते हैं कि कई किलोमीटर दूर होता है तो हम उसको तबाह कर देते हैं। हमारे यहाँ से मिसाइल जाता है, उसको तबाह कर देते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं दुनिया से। इसका मतलब है कि जब तक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कोई चीज हिट ना हो, तबाह ना हो, तब तक वो गिर नहीं सकता, वो इम्बैलेंस नहीं हो सकता। उसको डिजाइन ऐसे किया गया, वो बला है और उसके ऊपर डिफेंस सिस्टम, सारी चीजें। इसका मतलब है 6 सिक्योरिटी लेयर्स थी, जहाज थे, चीजें थी। अगर इतना आसान हो जाए कि आप, मिसाल के तौर पर यमन ने हमला किया, आप भगाने की कोशिश की, उस भगाने के चक्कर में आपका तैयारा गिर गया, अगर वाकई इतना आसान था ये सब कुछ करना, तो दुनिया का कोई भी मुल्क कर सकता है। यमन ने वो काम करना शुरू किया। और मजे की बात यह है कि ये बात यमन के हुसियों को भी नहीं पता थी। ये अमेरिका के अंदर से खबर निकल कर सामने आई। अब आप सोचेंगे कि वहां से खबर कैसे निकल कर सामने, एस्टैब्लिशमेंट ने कैसे आने दी? खबर आ रही थी असल बड़ी कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर हिट हो गया है, उसमें इतने तैयारे तबाह हो गए हैं और मिसिंग है, और उसकी रिपोर्ट नहीं की गई। और ये रिपोर्ट सामने आने से पहले पहले उन्होंने कह दिया है कि हमारे जराए कह रहे हैं कि जी एक हमारा, इनकी नेवी ने एडमिट कर लिया। जब खबर सामने आई तो उन्होंने कहा जी एक मिसिंग है, एक हमारा F-18 गिर गया समंदर के अंदर, $7 करोड़ का। अब यहां से आप अंदाजा कर ले 2 मिनट के लिए क्या हुआ है। ईरान ने पैगाम दिया है अमेरिका को कि जो हमला हुआ है ना, हम ऐसे 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हमला कर सकते हैं और ऐसे कई हमले करेंगे। आज ईरान ने कहा है अमेरिका को कि अगर इजराइल ने हमला किया तो तुम्हारी आशीर्वाद के साथ होगा, तुम्हारे ऑर्डर के बगैर नहीं हो सकता, लिहाजा अगर उसने हमला किया तो तुम्हारी भी खैर नहीं। ये पैगाम गया ट्रंप को। ट्रंप ने तो कहा था कि मैं तो जी 4-5 दिन में आपको रेड सी क्लियर करा कर दूंगा। कराए ना जरा क्लियर, पता तो चले कैसे क्लियर करवाते हैं। ये असल में जो इतना बड़ा आज हमला हुआ है, मार्का हुआ है, इसने अमेरिका की नेवी की चीखें निकाल दी हैं। और इतना तबाहकुन हमला कि जहाज़ों को आप हिट करें, जहाज समंदर में गिर जाएं। आप दुनिया को कहानी कराते फिर, आपने तो अफगानिस्तान में भी कहानी कराई थी दुनिया को, और नहीं जी नहीं हम तो जीत रहे, 21 साल कहानी कराते रहे, जूते खाकर निकले ना आप। तो ये कहानी जो हो रही है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें कि ये मामलात क्या है, क्या सूरत हाल है। ये वो लेवल है जिसको अगर दुनिया समझ जाए तो उनको बहुत कुछ मिल जाए। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में यमन ने आज अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी। आप बताइए रूस ये काम कर सका? आप बताइए दुनिया की कौन सी ताकत, चाइना ये कर सका? कौन सा मुल्क ये कर सका? अगर यमन ने काम कर दिया तो अब आपको समझ आइए कि सारे ममालिक ने यमन के खिलाफ अपने अड्डे देने से क्यों इनकार कर दिया। वो तबाहकुन हालात में आपको ले आएंगे, आपको अंदाजा नहीं है कि वो आपका क्या असर करेंगे। ट्रंप ने आकर कहा भाई, अब आपके पास, ट्रंप के पास क्या होता है? जाते हैं यमन के अंदर, आम जगह पर हमला किया, लोगों को मार दिया और गलत स्ट्राइक करके कहते हैं हमने ये काम कर लिया। अगलों ने आपको मारा, आपने एडमिट किया, अगलों ने तो बताया ही नहीं है क्योंकि आपके तैयारे मिसिंग थे और रिपोर्ट सामने आने वाली थी। तो आप जरा गौर करें और वेट करें
कुछ दिनों के बाद आपको पता चलेगा और भी तैयारे हिट में है। 25 अरब डॉलर्स के एयरक्राफ्ट कैरियर को आप हिट करें और आप हिट करके सारी दुनिया को पैगाम दे कि हम उस लेवल पर आ गए हैं। यानी ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि अमेरिका का जो साथ देगा वो भी हिट होगा, अमेरिका भी होगा। लिहाजा किसी गलत फहमी में ना रहना, हम आ गए हैं तबाह करने के लिए और तबाही का वक्त आ गया है।